मैंने आनंद मिश्रा जी को समर्थन दिया था और महर्षि विश्वामित्र विचार मंच नाम का एक सामाजिक संगठन बना करके हम लोगों ने उनको समर्थन दिया। लेकिन जब देखा हमने कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को जिताने वाले लोग वहाँ सक्रिय हैं, वैसे लोग वहाँ आते जाते हैं, और करीब 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले जब मैंने ये परिस्थितियाँ देखी तो हमारे माननीय नित्यानंद राय जी और सम्राट चौधरी जी से बात हुई, तो हमने इसीलिए उनको समर्थन दिया था हम लोगों ने कि चलिए भाई, ये स्वतंत्र प्रत्याशी हैं, कम से कम विचारधारा तो इनकी मतलब विपरीत नहीं है हम लोगों की। कि बक्सर की जनता बाहरी के नाम पर थोड़ा सा भयभीत हो गई, इसलिए कि श्रीमान चौबे जी ने जो 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने किया है, बक्सर के साथ जो व्यवहार, इसके चलते इस व्यक्ति पर बक्सर की जनता ने एहसान किया और वह व्यक्ति बक्सर की जनता का एहसान नहीं चुका पाए, वो मुझ पे एहसान क्या करेंगे। 2 बार बक्सर की जनता ने उनको सांसद बना करके पार्लियामेंट में भेजा, और क्या उन्होंने किया और अभी भी क्या कर रहे हैं वो। आप बक्सर के सांसद हैं, आपकी भूमिका होनी चाहिए थी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में, आपको प्रचार करना चाहिए था मिथिलेश तिवारी के समर्थन में। जो पार्टी विरोधी कार्य करते हैं, बड़े लोग हैं, वरिष्ठ हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती, और हम जैसे लोग जब कोई शब्द, कोई विरोध करते हैं, आप नहीं कुछ करते हैं, उसके बारे में कहते हैं, हम लोगों पे कार्रवाई हो जाती है। दुखद विषय है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे। अश्विनी चौबे जी अगर इस तरह की भूमिका में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक कार्यकर्ता राणा प्रताप के साथ हुआ था, तब जाकर के पार्टी की नीतियों पे एक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का भी विश्वास होगा। भाजपा से निष्कासन के बाद एक बार फिर भाजपा में वापस बुलाए जाने पर पूर्व जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने कहा है कि वह कभी भाजपा से बाहर गए ही नहीं थे, बल्कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में वह घर वापस आ गए हैं, और न सिर्फ वह बल्कि उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी वापस आए हैं। उन्होंने घर वापसी के बाद यह कहा कि वह कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में नहीं थे, लेकिन अश्विनी चौबे लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। ऐसे में उनकी जांच कराई जानी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आनंद मिश्रा का समर्थन वह कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय होने लगी तो उन्होंने आनंद मिश्रा से समर्थन वापस ले लिया। देखिए, हमने कभी भाजपा का विरोध नहीं किया। हम भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित थे, तो जब घर से निष्कासित होता है आदमी तो कहीं ना कहीं ठौर तो तलाशेगा ही, लेकिन फिर भी हमने विचारधारा नहीं बदली और किसी विपरीत विचारधारा वाले के साथ हमने समन्वय नहीं बनाया। क्या लगता है कि जिस तरह से आप घर वापस आ गए हैं, आनंद मिश्रा जो आप विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, वो इसी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी आ जाना चाहिए क्या? देखिए, उनका भी विचारधारा यही है, वो भी भाजपा से ही प्रयासरत थे। टिकट मिलना नहीं मिलना अलग की बात है। स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा, तो हमने इसीलिए उनको समर्थन दिया था हम लोगों ने कि चलिए भाई, ये स्वतंत्र प्रत्याशी हैं, कम से कम विचारधारा तो इनकी मतलब विपरीत नहीं है हम लोगों की। हम लोगों का बाहरी का विरोध था। मैं मंच से भी ये कह चुका हूँ और स्पष्ट मैं कह रहा हूँ आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके माध्यम से कि बक्सर की जनता बाहरी के नाम पर थोड़ा सा भयभीत हो गई, इसलिए कि श्रीमान चौबे जी ने जो 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने किया है, बक्सर के साथ जो व्यवहार, इसके चलते, और कोई कारण नहीं है। मैं बार बार बैठकों में, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं कहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बाहरी और भीतरी कोई विषय नहीं होता है। सर, लोग कहते हैं कि अश्विनी चौबे के बहुत सारे एहसान हैं आपके, उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया, उन्होंने जिला यूसीसी का मेंबर बनाया आपको, और आप उनके सगे नहीं हो सके तो आप किसके सगे होंगे? देखिए, कहने के लिए बहुत शब्द हैं, और एहसान राजनीति में और वैसे व्यक्ति का जिस व्यक्ति पर बक्सर की जनता ने एहसान किया और वह व्यक्ति बक्सर की जनता का एहसान नहीं चुका पाए, वो मुझ पे एहसान क्या करेंगे। मुझ पर एहसान उन्होंने नहीं किया है, बक्सर की जनता का एहसान का कीमत वो नहीं चुका पाए। 2 बार बक्सर की जनता ने उनको सांसद बना करके पार्लियामेंट में भेजा, और क्या उन्होंने किया और अभी भी क्या कर रहे हैं वो। पार्टी और निष्ठा की बात करते हैं वो। मैं विशेष नहीं बोलना चाहता हूँ
निष्ठा की बात करते हैं लोग, पार्टी की बात करते हैं लोग कि मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं जनसंघ काल से जुड़ा हूँ। अभी क्या स्थिति है आप एनालिसिस करेंगे, आप सर्वे कर लीजिए लोगों के बीच उनका क्या रवैया है। उनका जा रहा है कि राजपूत वोटर जो है वो महागठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं, तो उनको मनाने के प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं किसी जाति का नेता नहीं हूं और मैं किसी जाति के बीच जाना भी नहीं चाहूँगा। अगर पार्टी आज भी अगर कहती है पार्टी की एक जाति विशेष के रूप में रह जाना होगा तो मैं उससे बढ़िया घर बैठ जाना चाहूँगा। मैं किसी जाति विशेष के रूप में काम करना नहीं चाहूँगा। मैं हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई, राष्ट्रवाद की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, राष्ट्रवाद की हमने चिंतन किया है और राष्ट्रवाद के ही मुद्दे पर हम कहीं भी जाना चाहेंगे और किसी के साथ बैठ करके उनसे मान मनोबल करेंगे। राष्ट्रवाद का हमारा मुद्दा होगा। मैंने देखा, मैंने आनंद मिश्रा जी को समर्थन दिया था और महर्षि विश्वामित्र विचार मंच नाम का एक सामाजिक संगठन बना करके हम लोगों ने उनको समर्थन दिया। लेकिन जब देखा हमने कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को जिताने वाले लोग वहाँ सक्रिय हैं, वैसे लोग वहाँ आते जाते हैं और करीब 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले जब मैंने ये परिस्थितियाँ देखी तो हमारे माननीय नित्यानंद राय जी और सम्राट चौधरी जी से बात हुई। हम कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए कि हम लोग बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ करके इस पायदान तक पहुँचे हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि बक्सर में राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली सोच रखने वाली मानसिकता वाले लोग इस बक्सर का प्रतिनिधित्व करें, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। लेकिन निर्वर्तमान कहिए प्रतिनिधि, मैं नाम नहीं लूँगा, पूछिए उनसे उनकी क्या भूमिका है। आप बक्सर के सांसद हैं, आप मिथिलेश तिवारी के पक्ष में आपका भी टिकट कटा था, सॉरी आपने भी टिकट काट करके लिया था स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी का। आपकी भूमिका होनी चाहिए थी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में, आपको प्रचार करना चाहिए था मिथिलेश तिवारी के समर्थन में, घूमना चाहिए था। तो वैसे लोगों पे जो पार्टी विरोधी कार्य करते हैं, बड़े लोग हैं, वरिष्ठ हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती और हम जैसे लोग जब कोई शब्द, कोई विरोध करते हैं, आप नहीं कुछ करते हैं, उसके बारे में कहते हैं, हम लोगों पे कार्रवाई हो जाती है। ये बहुत दुखद विषय है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे। अभी उनका एक बयान आया है कि पीठ में खंजर मार करके और पीठ में खंजर मारने की बात क्या है? क्या ये राजतंत्र है? क्या ये राजतंत्र है कि आप ही यहाँ सांसद बने रहेंगे, आपके परिवार का कोई होगा फिर आगे? ये राजतंत्र थोड़ी है। आप नहीं, आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं भाई? आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो आपको सम्मानित तरीके से आकर के मिथिलेश तिवारी का प्रचार करना चाहिए, जनता के बीच जा करके अपने भूल की, अपने गलतियों की प्रायश्चित करनी चाहिए। और नहीं तो अगर आप राजतंत्र के पोषक हैं तो राजतंत्र के पोषक बने रहिए। ये लोकतंत्र है, इसमें कभी आप फलीभूत होने वाला वो नहीं है आपका विचार। समर्थन में अपने कई पूर्व जिलाध्यक्ष थे हमारे साथ, कई जिले के महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और अन्य जिले के मोर्चा अध्यक्ष, मतलब कि सैकड़ों की तादाद में लोग थे, सभी लोग साथ हैं। हम देखिए माधुरी कुंवर जी का क्या हुआ तो पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे, बात करेंगे। तो उनके बारे में भी जरूर पार्टी विचार कर रही होगी। अब तो पार्टी के ऊपर का ये विषय है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले, ये भगवान राम ने लंका में कही थी। लंका विजय के बाद जब जामवंत जी ने कहा कि आप यहीं का हो करके रह जाइए, तो भगवान राम ने यही कहा था कि जामवंत जी, हे ऋक्षराज जामवंत, स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। अवधपुरी की धूल जो है इस स्वर्ण जड़ित लंका के बराबर है। तो मेरा अपना घर, मैं कहीं दूसरे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, किसी दूसरे विचारधारा के लोगों के साथ नहीं गया। बहुत इंतजार किया हमने। स्थिति है फील्ड में, आप आनंद मिश्रा का समर्थन में जुड़ रहे थे, किसका पलड़ा भारी है? लड़ाई यहाँ राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी दो ताकतों के बीच है। और ये कहाँ रहेंगे? निर्दलीय की अपनी जो अलग भूमिका होती है, उस भूमिका में निर्दलीय रहेंगे, लेकिन लड़ाई यहाँ राष्ट्रवादी ताकतों के बीच, राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी ताकतों के बीच है। और क्षेत्र की जनता कभी भी राष्ट्र विरोधियों का साथ देने वाली नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधि के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वो भी अपने लिए नहीं,
मैंने रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मांगा था उनसे। मैंने बक्सर के स्वाभिमान और सम्मान के लिए बात की थी कि आपको बक्सर की जनता ने सम्मान दिया है, बक्सर की जनता ने स्वाभिमान दिया है, पार्लियामेंट में बिठाया है ले जा करके, और आप बक्सर की जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। मैंने इस विषय पर प्रश्न उठाया। आपको बागी का कल बाहर का रास्ता दिखाया गया, अब वो खुद यहाँ के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, तो अब क्या बिल्कुल, अगर ये जांच का विषय है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं आग्रह करूंगा कि जांच कराएं कि उनकी भूमिका क्या है अश्विनी चौबे जी की। और अश्विनी चौबे जी अगर इस तरह की भूमिका में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक कार्यकर्ता राणा प्रताप के साथ हुआ था। तब जाकर के पार्टी की नीतियों पे एक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का भी विश्वास होगा। अश्विनी चौबे जी अगर इस तरह की भूमिका में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक कार्यकर्ता राणा प्रताप के साथ हुआ था। तब जाकर के पार्टी की नीतियों पे एक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का भी विश्वास होगा।